कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स 1 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से लिया गया अध्याय है वाक, जो कवित्री ललत के द्वारा लिखा गया है। पाठ के विषय में जानने से पूर्व कवित्री के विषय में जानना आवश्यक है। कवित्री ललत, जिनके विषय में कोई बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, परंतु इनका समय यहाँ पे बताया गया है 1320 से 1391 के आसपास का, क्योंकि इनके बारे में कुछ जानकारी जो है वो प्रमाणित जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो है लेखिका जो है बहुत कवित्री लोकप्रिय रही हैं। संत कवित्री इनको कहा जाता था, जनता बहुत पसंद करती थी इनके ये वाक, ठीक है। और दूसरी, इनकी जो भाषा थी उसमें क्या था, कश्मीरी। इनकी काव्य शैली को कश्मीरी भाषा या कश्मीरी शैली के नाम से जाना जाता था। अब इसमें अधिकतर इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखे हैं वाक। वाक में क्या है, वाक का अर्थ होता है वाणी, अर्थात जैसे कबीर की वाणी होती है, कबीर के शब्द होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे कवित्री ललत के जो है वो वाक है जिसका अर्थ होता है वाणी। अब इस वाणी के अंदर जो है, इस वाक के अंदर जो कवित्री हैं वो क्या बताती हैं कि मनुष्य को जो है ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ठीक है। और बाहर जो मनुष्य है वो ईश्वर को कैसे प्राप्त करता है। दूसरा, बहुत अगर इनके वाकों को समझने के लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ईश्वर मनुष्य की प्राप्ति, दूसरा बाह्य आडंबर मतलब मोह माया से जो है आपको मुक्त होना पड़ेगा, मोह माया को त्यागना पड़ेगा और अपने ही अंदर जो है ईश्वर को तलाशना। इन्हीं कुछ बिंदुओं के आधार पर इनके वाकों को समझा जा सकता है। अब इस पाठ के अंदर जो है यहाँ पे हमें 4 वाक दिए गए हैं। अब इन वाकों की और इनकी शैली की विशेषताओं के विषय में यह बताया गया है कि ललत की जो शैली होती है या इनके जो वाक होते हैं या कश्मीरी शैली, इसमें क्या होता है, इसमें 4 पंक्तियां होती हैं, ठीक है। जैसे ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। तो इस तरीके से इसके अंदर 4 पंक्तियां होती हैं और इसमें इन्हीं बिंदुओं का जो है वर्णन किया गया होगा। आत्मज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो ललत की जो भाषा है उसकी पहचान हम ऐसे कर सकते हैं। एक तो इनकी भाषा क्या है, कश्मीरी शैली। दूसरा, इनके जो वाक लिखे गए हैं उसमें 4 पंक्तियां होती हैं जिसमें आत्मज्ञान, मनुष्य, ईश्वर प्राप्ति, मोह माया और अंतःकरण जैसे बिंदुओं की तरफ ध्यान केंद्रित किया गया है। अब इनका सार जान लेते हैं। पहली पंक्ति जो है, जो पहला इनका वाक है, इसमें क्या बताया है लेखिका ने कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब लेखिका जो कवित्री हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत प्रयत्न किया है कि भाई मैंने पूरा जीवन जो है ईश्वर को ढूंढने में लगा दिया, ठीक है, बट मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई। अब मुझे जो है ईश्वर के पास जाना है, तो मुझे घर जाना है, मतलब मुझे ईश्वर के पास जाना है। तो इस तरह के जो है बिंदु यहाँ पे कहती हैं। वो कहती है कि भाई एक कच्चे जो धागा है, कच्चे धागे से खिंच रही है नाव, ठीक है, अर्थात कच्चे धागे से जो है मेरा जीवन जो है ईश्वर की ओर खिंच रहा है और जो बंधन जो है वो कभी भी टूट सकता है, ठीक है। दूसरा, उन्होंने एक उदाहरण दिया है पानी का और एक कच्चे सकोरे का, मिट्टी का एक बर्तन जिसमें से पानी जो है रिश्ता रिश्ता सा, मतलब वो कहीं ना कहीं से खंडित है, जिसकी वजह से पानी जो है वो टपके जा रहा है। और उसी प्रकार उनका जीवन भी है, जो किसी भी समय जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें से जो है पानी निकलता जा रहा है। जीवन रूपी जो पानी है वो घड़े में से, सकोरे में से वो निकलता जा रहा है। तो वो बताते हैं कि भाई अब मैंने तो बहुत कुछ यहाँ पे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें देख ली है, अब मेरे को जो है अपने ईश्वर के पास जाना है। अर्थात ईश्वर, यहाँ पे वे घर जाने की बात करते हैं। घर जाने का मतलब हो गया कि वे जो है अपने ईश्वर के पास जाना चाहती है। अब यहाँ पे जो है ये मनुष्य के रूप में कवित्री हो जाएंगी और ये जो है ईश्वर के पास जाना चाहती हैं और यही ईश्वर जो है उनका घर है कि वो अब ईश्वर के पास जाना चाहती है। बहुत उन्होंने जीवन जीकर देख लिया है। अगला वाक, दूसरा वाक,
दूसरे वाक्य के अंदर वो जो है बाह्य आडंबरों अर्थात मोह माया को त्यागने के लिए कहती हैं, ठीक है, कि मोह माया को त्याग देना चाहिए और जितना कम से कम हो सके हमें उसके अंदर इन्वॉल्व रहना चाहिए, मतलब मोह माया जितनी ज़्यादा हो सके उससे दूर रहें, कम से कम हमें करना चाहिए। और इसमें अहंकारी का भाव जो है बहुत ज़्यादा दिखाया गया कि जो मोह माया में लगा हुआ आदमी तो है ही अहंकारी, साथ ही साथ जो छोड़ देता है वो भी अहंकारी है। तो दोनों ही बिंदु को यहाँ पे वो रखते हैं। दूसरा वो बताते हैं कि मनुष्य को जो है समभावी होना बहुत ज़रूरी है, उसमें समानता का भाव होना जरूरी है, वो सारी की सारी चीज़ों को जो है समानता से जो है लेके चले, हर किसी मनुष्य को, हर किसी कार्य को वो समान रूप से देखता चले। उसके बाद आगे वो बताती हैं कि भाई हमें जो है इस समखा में रहना चाहिए, अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं हमें उन पर कंट्रोल करना चाहिए। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं तभी जाके हम जो है मोह माया के जाल से बच पाते हैं। तीसरे वाक्य में वो बताती हैं कि भाई पूरी जिंदगी मैंने जी ली, ठीक है, पूरी जिंदगी जीने के बाद जो एक होता है ना कि हमें जीवन का मूल्य चुकाना होता है ईश्वर को, तो वो जो है मैंने अपने पूरे जीवन भर मैंने कुछ नहीं किया, मैं जो है वो मूल्य नहीं चुका पा रही हूँ ईश्वर को, ठीक है, अपने जीवन भर का। अब यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि नाव में जो माझी होता है ना, माझी एक स्थान से हमें मतलब नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेके जाता है, फिर उसको जो है किराया देना पड़ता है हमें, ठीक है, हम उसे किराया देते हैं ना, उसे पैसे देते हैं कि उसने जो है हमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया। तो उसकी उतराई के लिए जो है कवित्री के पास कुछ नहीं है, तो वो बताती है कि भाई मैंने अपनी जेब टटोली तो मुझे जो है कुछ नहीं मिला, मतलब पूरा जीवन तो मैंने जी लिया परंतु ईश्वर को देने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब ईश्वर मुझसे पूछे कि भाई तुमने इतना कुछ कर लिया, मुझे कुछ दो, तो वो बताते हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं ईश्वर को देने लायक, क्योंकि हमारे पास कितनी भी चीजें कितनी ही कीमती क्यों ना हो, बट ईश्वर का जो कर्ज है वो हम कभी भी नहीं उतार सकते। तो ऐसे उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि मैं माझी को उतराई नहीं दे सकती, और यहाँ पे माझी जो है वो ईश्वर हो जाएंगे और उतराई जो है देने वाली कवित्री हो जाएंगे। चौथे वाक्य के अंदर कवित्री ने बताया है भेदभाव को लेकर कि हमें जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, कि हिंदू है मुस्लिम है जो भी है, ठीक है, सबके अपने धर्म है, हमें सबको समान मानना चाहिए और किसी से भी धर्म के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्वयं को जो है जानने का प्रयास करना चाहिए। हम दूसरों के धर्मों में या दूसरे व्यक्तियों के अंदर कमियां निकालते हैं, तो उसके लिए लेखिका कवित्री बताती है कि भाई हमें जो है स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए, और वही जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो वही जो है ईश्वर प्राप्ति का हमारा जो है एकमात्र जो है साधन हो जाता है। खुद को जान लो मतलब ईश्वर को जान लिया, इतना ही यहाँ पे जो है कवित्री बताती है। पहला वाक, रस्सी कच्चे धागे की खिंच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोर, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे, ठीक है। अर्थात दो पंक्तियों का अर्थ जो है यहाँ पे देखा जाएगा, पहली और दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी और चौथी पंक्ति। तो कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, ठीक है, लेखिका क्या बताती है कि मैं बहुत कच्चे धागे से, ठीक है, कच्चा धागा मतलब यहाँ पे कमजोर धागा, कमजोरी से अर्थ लेंगे इसका, कच्चे का, कमजोर धागे से खींच रही मैं नाव, ठीक है, मैं यहाँ पे कवित्री है, और जो नाव है, नाव को हम जीवन रूपी नाव लेखिका की समझेंगे, जीवन रूपी नाव। तो लेखिका बता रही है अब मेरा जो जीवन है वो बहुत ही कमजोर हो जाए, बहुत ही कमजोर जीवन रूपी जो मेरी नाव है वो बहुत ही कमजोर धागे से जो है खिंचती चली जा रही है, ठीक है। अब कमजोर है धागा तो बहुत, अगर हम कच्चे धागे से जो है उसको कमजोर धागे से अगर किसी चीज को खींचेंगे, अपने जीवन को जो है बड़ी मुसीबतों से जो है आगे लेकर अगर हम जा रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे लेखिका क्या चाहती है, कवित्री क्या चाहती है, वो केवल ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, और ईश्वर तक पहुंचने का जो धागा उन्होंने बांध लिया है ये क्या है, ये कच्चा है। तो इसलिए बताते हैं कि भाई बहुत कमजोर धागे से जो मैं ईश्वर की तरफ बढ़ रही हूँ, तो ये धागा जो है वो कभी भी टूट जाएगा, क्योंकि वो धागा जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने कब सुन मेरी पुकार, मेरी यहाँ पे कवित्री कह रही है कि भाई जाने कब ईश्वर जो है मेरी पुकार सुनेंगे, करे देव भव सागर पार, ठीक है, और जो देव हैं, जो ईश्वर हैं, वो मेरे को भव सागर से पार करेंगे, भव सागर अर्थात संसार रूपी जीवन से।
तो कवित्री क्या बताते कि भाई मेरे को संसार रूपी जीवन से ना जाने कब मेरे को पार उतारेंगे, कब मैं इस मोह माया के जाल से बचूंगी और ईश्वर को प्राप्त कर पाऊंगी। ऐसा लेखिका बता रही है कि लेखिका कह रही है कि भाई मैं तो ईश्वर की तरफ पहुंच रही हूँ, पर पहुंचने का जो रास्ता है, जिस जरिए मैं ईश्वर की तरफ खींचने का प्रयास कर रही हूँ, वो धागा ही कच्चा है, जिसकी वजह से क्या है, उनको एक डर हो चुका है कि धागा बीच में से कहीं कट जाएगा और मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। तो कवित्री ईश्वर को याद करते हुए कहती हैं कि भाई मेरी जो है पुकार पता नहीं ईश्वर कब सुनेंगे और कब मुझको इस संसार रूपी मोह माया से, इस जाल से जो है मुझे छुटकारा मिलेगा और मेरे जीवन को वे पार लगाएंगे। अगली दो पंक्तियां, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। ठीक है, अब पानी का एक उदाहरण है यहाँ पे कि पानी टपके कच्चे सकोरे। ठीक है, मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसमें से क्या हो रहा है कि जैसे जो है पानी टपक टपक के धीरे पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है कहीं ना कहीं एक छिद्र होगा। ठीक है, तो वो पानी को जो है पूरा का पूरा खत्म कर देगा। ऐसे ही कच्चे सकोरे के समान जिस तरीके से पानी टपक रहा है ना, ऐसे ही लेखिका की पानी रूपी सांसें हैं। लेखिका बता रहे जिस तरीके से धीरे धीरे पानी खत्म हो जाएगा ना, वैसे ही सकोरा जो है लेखिका का जो जीवन है, उसमें से भी सांसें जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जिस तरीके से सकोरे में से पानी खत्म हो जाता है, ऐसे ही उसी प्रकार मेरा जीवन भी जो है, जिसकी सांसें जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। अब लेखिका जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रयास करे थे, वो कहते हैं कि भाई मेरे तो सारे के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। ईश्वर प्राप्ति में जितने भी मैंने प्रयास किए थे वो सारे के सारे व्यर्थ हो गए। अब क्या वो बताती हैं कि जी में उठती है, जी अर्थात मन में उठ रही है हुक। हुक क्या होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रही है कि भाई मेरे जो है जी, मेरे मन के अंदर अब बार बार जो है कि मैंने इतना पूरा का पूरा अपना जीवन अपने ईश्वर में लगा दिया, पर फिर भी मेरे को ईश्वर प्राप्त नहीं हुए। तो अब उनका जी जो है वो दर्द उठता है, वो पीड़ा में है। वो कह रहे हैं कि भाई मेरे को ईश्वर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अब मेरे को ईश्वर के पास जाना है। मैंने जितने भी प्रयास किए वो सारे के सारे व्यर्थ हो गए, अब मेरे को अपने ईश्वर के पास जाना है। घर जाने की चाह है घेरे। अब ये जो घर है ये क्या है, ईश्वर के पास जाना ही लेखिका का घर बताया गया यहाँ पे। कवित्री का जाने की चाह घेरे। अब लेखिका को चारों तरफ से एक जो चाह जो है वो घेर रही है। वो चाह क्या है, ईश्वर, कि उन्हें ईश्वर के पास जाना है। इसी चाह को वो जो है घेरे हुए हैं। दुख में है, दर्द में है, वो पीड़ा में है, और इस पीड़ा में वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा दुखद भाव से वो कह रहे हैं कि भाई मेरे को अब मेरे घर जाना है, अर्थात मेरे को मेरे ईश्वर के जाना है, मेरे को इस संसार में रहना है। इस संसार रूपी मोह माया से मैं थक चुकी हूँ। मेरे को जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए मैंने बहुत सारे प्रयास किए, अब मेरे को जो है ईश्वर के पास जाना है। मतलब अब उनसे उनकी बर्दाश्त की सारी चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। अब वो कुछ भी यत्न या प्रयास नहीं कर पा रही, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मेरे जी में उठता है दर्द और अब मैं जाना चाहती हूँ मेरे ईश्वर के पास, मेरे को मेरे घर जाना है। दूसरा वाक, इस वाक में लेखिका ने जो है इंद्रियों पर नियंत्रण की बात कही है, अहंकार को त्यागने की और समान रूप से सबको देखने का भाव कहा गया है। ठीक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। ठीक है, खा खाकर अर्थात बहुत सारी तुम्हारे पास धन दौलत है, सबको तुम जीवन में खाते रहते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो तुम्हारे पास जो ये धन है ना, ये दौलत है, ये खा खाकर तुम कुछ भी नहीं पाने वाले, तुम इस मोह माया में ही अटके रहोगे। ठीक है, वो लोगों को बता रही है कि भाई तुमको जो है ये धन दौलत जो है कुछ भी नहीं देगी। कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, ईश्वर, तुमको ईश्वर नहीं प्राप्त हो जाएगा इस धन दौलत से। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और जो तूने इस मोह माया को, धन अर्थात यहाँ पे मोह माया है, और अगर तूने इस मोह माया को त्याग दिया, नहीं खाया, तो भी तू अहंकारी कहलाएगा। अगर तेरे पास सब कुछ है तो तू मोह माया में ही जकड़ा रहेगा, और अगर तूने इसको त्याग भी दिया, तू नहीं खाएगा, तो भी तू अहंकारी कहलाएगा। ऐसा जो है कवित्री बता रही है कि मतलब खाना भी बुरा है और ना खाना भी बुरा है, मोह माया में लगना भी बुरा है, और ना लगोगे तो तुम अहंकारी कहलाओगे कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो इस मोह माया से कोई मतलब नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। तो भी तो तुम अहंकारी बन रहे हो, तो भी तो तुम्हारे अंदर अहंकार है, घमंड है। समखा तभी होगा संभावी। समखा का अर्थ होगा यहाँ पर इंद्रियों पर नियंत्रण। ठीक है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जो हमारे भाव होते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण। कवित्री बताते कि हमें जो है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारे अंदर समभावी आएगा। समभाव का अर्थ होता है समान भाव।
जब हमने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है, जब हमने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया कि मेरे को मोह माया में जाना ही नहीं है, मेरे को नहीं जाना है उस तरफ, इंद्रियां मेरी जब कंट्रोल कर लेगी, तभी हमारे मन में क्या आएगा कि आप अहंकार को त्याग पाओगे और समानता का भाव आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, खुलेगी साकल बंद द्वार की, खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल क्या होता है? कुंडी। ठीक है, तो जो कुंडी बंद द्वार को, द्वार तभी खुलेगा जब कुंडी हटेगी, अर्थात अगर कुंडी नहीं हटी तो द्वार भी नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे कवित्री यही बताती हैं कि जब तक जो है तुम इस साकल को नहीं खोलोगे, इस इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करोगे, मोह माया को त्यागोगे नहीं, अहंकार नहीं त्याग सकते, तब तक तुम संभावी नहीं बन सकते। और जब तक तुम संभावी बन जाओगे तभी जाके तुम्हारी जो किस्मत का द्वार है, तुम्हारा जो ईश्वर प्राप्ति का द्वार है, वो तभी खुलेगा जब तुम इन सब चीजों में, मतलब ये साकल खुलने का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, मोह माया को त्यागना, अहंकार को त्यागना और संभाव को प्राप्त कर लेना। तभी जो है तुम्हारा जो है जीवन जो है वो पार लगेगा, या तुम ईश्वर को प्राप्त करोगे जब तुम इस साकल को तोड़ोगे, इस साकल को, बंद साकल को, जो है तुम्हारी खुलेगी साकल बंद द्वार की। अर्थात इन सब चीजों को अगर तुमने ये कर लिया ना, मोह माया को त्याग दिया, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, तभी जाके तुम्हारे जो ये बंद द्वार है वो खुलेंगे और तुम ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। अहंकार तुम्हें करना नहीं है, मोह माया में तुम फंसे हुए हो, और मोह माया के अंदर जो भी तुम्हारे पास जितनी भी चाहे धन दौलत हो, फिर भी तुम ईश्वर को तो प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर तुमने मोह माया को त्याग दिया तो भी तुम्हारे अंदर अहंकार है, क्योंकि तुमने उसे त्याग दिया, तुम घमंडी बन रहे हो। और उसी के साथ साथ अब तुमको अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण करना है। इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया मतलब तुमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तुमने जो तुम्हारे जो सारे के सारे तुम्हारी किस्मत के, तुम्हारे ईश्वर प्राप्ति के जो भी द्वार बंद थे, वो सारे के सारी साकलें जो है वो दरवाजे की साकल खुल जाएगी, कुंडी खुल जाएगी और तुम ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। तीसरा वाक, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन अह, जब टटोली कोड़ी ना पाई, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पे कवित्री बताती हैं, यहाँ पे कवित्री ने आत्मलोचन किया है। आई सीधी, ठीक है, पहली पंक्ति में लिखा है आई सीधी। आई सीधी अर्थात जन्म लिया धरती पर, ठीक है, सीधी राह से हम आए, धरती पर आ गए, हमने जन्म ले लिया। गई ना सीधी राह, पर जिस राह से, जिस पाक तरीके से, ठीक है, आप जब जन्म लेते हो बिल्कुल पाक होते हो, कोई छल कपट कुछ नहीं होता, ठीक है, आप में छल नहीं होता जब आप जन्म लेते हो। पर गई ना सीधी राह, और जब आप जाते हो, जब आपकी मृत्यु हो जाती है और तुम वापस जो है ईश्वर के पास जाते हो, ठीक है, तुमको मुक्ति मिल जाती है, तब तक आप जो है छली बन चुके होते हो, आप में छल कपट आ जाता है बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पे कवित्री यही बताती हैं कि सीधी राह आई थी पर सीधी राह गई नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जब जन्म लिया था तब तो कोई छल कपट कुछ नहीं था, कोई मोह माया नहीं थी, कोई इंद्रियों का नियंत्रण नहीं था, ठीक है। पर अब जो है जितना बड़ा जीवन हमने पार कर लिया, जितना बड़ा जीवन मैंने जिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक का, इस जीवन के अंदर मैंने छल देखा, ठीक है, मैंने मोह माया देखी, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाई। तो इस तरीके से वो बताती है कि भाई जैसे हम जीवन को, जैसा हमें जीवन प्राप्त होता है, हम जन्म लेते हैं, वैसे जैसे हम होते हैं वैसे ही मृत्यु पर्यंत हम नहीं रह पाते। मृत्यु के बाद मृत्यु तक हमारे अंदर बहुत सारे जो है बुराइयां जो है वो आ जाती हैं, पर जब हम जन्म लेते हैं तब अपने अंदर कोई भी बुराई नहीं होती। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन अहा। आह शब्द को हमेशा दुख से जोड़ेंगे, तो कवित्री का यहाँ पे दुख निकल रहा है, दुख के कारण, पीड़ा के कारण वे इस तरह का जो है शब्द मुंह से निकल रहा है, ठीक है। आगे वो कहती है सुषुमत सेतु पर खड़ी। सुषुमत सेतु अर्थात यहाँ पे कवित्री ने हठ योग के बारे में बताया है।
तो कवित्री ने यहाँ पे सुषम सेतु पर खड़ी थी, इसके माध्यम से क्या बताया है कि भाई जो हठ योग करने की ज़रूरी बताया, ठीक है, हठ योग करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं और साथ ही साथ शरीर मजबूत होता है। शरीर मजबूत होने का अर्थ यहाँ पे ये लेंगे कि मन जो है वो हम संतुष्ट कर पाते हैं, मन जो इधर उधर भटकता है ना, उसको हम जो है नियंत्रित कर पाते हैं। अब ये हठ योग का सहारा क्यों लिया गया, क्योंकि हठ योग से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है, जैसे योगा करते हैं, योगा के कुछ कठिन आसन होते हैं ना, और वो कठिन आसन जो है वो इंद्रियों को नियंत्रित करने में जो है मदद करते हैं, शरीर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तो इसलिए कवित्री कहती है कि भाई मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, मैं तो हठ योग कर रही हूँ, मतलब मैं इतनी दूर खड़ी हूँ कि हठ योग करना ही उचित है, ठीक है। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी, सेतु क्या होता है, एक पुल होता है, ठीक है, और पुल को पार कराने के लिए क्या हमें जो है सेतु पर खड़ी हूँ, बीत गया है दिन, हाँ ठीक है। अब सेतु पर वो खड़ी है, वो पुल पर खड़ी है, ठीक है, और क्या करना है, उनको नदी को पार करना है। और नदी को पार करने के लिए क्या है कि उनको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, नदी तो ऐसे नहीं पार करके सब लोग जा सकते गहरी नदियों को। तो बीत गया दिन, अब वो खड़े खड़े वहां पे दिन बीत गया। दिन बीत गया का अर्थ यहाँ पे लेंगे कि जीवन बीत गया, उनका पूरा संपूर्ण जीवन बीत गया हठ योग करते हुए, इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, परंतु क्या पा रही हैं वो, उनमें अभी भी जो है ईश्वर को जो है वो प्राप्त नहीं कर पाई है। अब आगे जो है ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई है वो, उन्होंने हठ योग करा, ठीक है, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया, पर साथ ही साथ वो बताती है कि भाई मैंने ईश्वर को अभी भी प्राप्त नहीं कर पाई हूँ। अब आगे वो बताती है आत्मलोचन, आत्मालोचना, ठीक है, जेब टटोली कोड़ी ना पाई। अब आत्मलोचना यहाँ पे जेब टटोलने का अर्थ यहाँ पे लिया है आत्मलोचन करना, मतलब आत्मा पर रोक, ठीक है, जेब टटोल रही है वो, ठीक है, जेब टटोलने के बाद क्या पाती है कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कुछ पाया नहीं, जीवन पर्यंत मैंने जो प्रयास किए ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं। जेब टटोली उन्होंने, उनको कुछ मिला ही नहीं, मतलब ईश्वर को देने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो अपने ही मन को जो है चाट रही है, ठीक है। आत्मलोचना का अर्थ होगा स्वयं की आलोचना करना। अब यहाँ पे जो आलोचना शब्द आया है, आलोचना से क्या होता है कि हम अपने सकारात्मक और नकारात्मक जितने भी हमारे भाव होते हैं, उन दोनों ही भावों को, अपने उन्हीं सारे विचारों को जो है हमें सामने रखना होता है, ठीक है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट्स हमें सामने रखने होते हैं। तो स्वयं की हम आलोचना हम करते हैं ना, दूसरों की आलोचना, दूसरों की बुराई और अच्छाई हम छांटने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे कवित्री ने क्या किया है, अपनी ही बुराई को, मतलब अपनी ही अच्छाई बुराई को यहाँ पे बताती है। तो बताती है कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, धन दौलत की बात हुई, मोह माया की बात हुई, ठीक है, इंद्रियों पर नियंत्रण की बात हुई, भाई मैंने तो जेब टटोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ईश्वर को देने के लिए। अब यहाँ पे यही उदाहरण वो बताते हैं कि माझी को दूं क्या उतराई। माझी जो नाविक होता है, उसको कहा गया है नाविक, नाविक हो गया माझी, और यहीं पे नाविक हमारा ईश्वर भी है, ठीक है। जैसे नाविक को मेरे को उतराई देनी है, मुझे उसको क्या देना है, किराया देना है। तो ऐसे ही भाई क्या है कि ईश्वर को देने के लिए, मतलब नाविक ने मेरे को एक नदी के इस पार से उस पार उतार दिया, तो मैं नाविक को जो है किराया तो नहीं दे पाई, पर अब ईश्वर, उसी प्रकार ईश्वर को अगर मुझे कुछ देना है, ईश्वर ने भाई मेरे को बुलाया, जैसे हमारी जो है मृत्यु हो गया, हम ईश्वर के पास पहुंचते हैं ना, मुक्ति मिल जाने के बाद, अर्थात मृत्यु हो जाने के बाद, तो ईश्वर पूछेंगे भाई तुमने जीवन भर क्या किया। तो कवित्री कह रही कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं क्या बताऊं आपको, और मैं क्या आपको दूं, जो इतना बड़ा आपने मेरे को जीवन दे दिया, उस बीच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं आपको कुछ बता पाऊं और मैं आपको कुछ दे पाऊं। तो वो यही बताती है कि भाई मैंने अपनी जेब टटोली, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ईश्वर को देने के लिए, और असल में हमारे पास कुछ भी नहीं होता। मतलब हम जीवन में, अपने जीवन में, जीते हुए जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर ले, पर ईश्वर को देने के लिए तो वो चीज़ हमेशा ही कम पड़ेगी ना। तो ऐसी कवित्री बताती है कि भाई मेरे पास तो कोड़ी भी नहीं है, मेरे पास तो शून्य बराबर भी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं क्या ईश्वर को दे पाऊंगी। और नाविक का किराया ही समान, ईश्वर का जो जीवन मेरे को दिया है उसी का किराया भी मैं जो है ईश्वर को कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरी तो कोड़ी खाली है, मेरी जेब खाली पड़ी है, ठीक है, मैंने जेब में हाथ डाला। टटोलने का मतलब हमेशा होता है ना, जैसे जेब टटोलना, टटोल कब रहे हो आप, जब आपकी जेब ही खाली है, नहीं तो अगर कुछ होता जेब के अंदर, कुछ रुपए होते, पैसे होते, तो यूं ही हाथ में आ जाते। कितनी देर लगती है हाथ को जेब में डालना और पैसों का स्पर्श हो जाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। तो ऐसे ही खाली जेब को ही हमें टटोलना पड़ता है कि कुछ है कि नहीं है। तो वही लेखिका कवित्री बताती हैं कि भाई मेरे पास तो ईश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है, मैंने जो है जीवन के, मतलब जहाँ ऊपर उन्होंने बताया था ना कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो मैंने, ईश्वर ने मेरे को जन्म दिया
मेरे को मृत्यु भी दे दी, पर उस बीच में मैंने क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया, और इसी कारणवश मैं जो है ईश्वर को कुछ भी देने लायक नहीं बची। जैसे नाविक ने एक किनारे से मुझे दूसरे किनारे पर पहुंचाया, ऐसे ही ईश्वर ने मुझे जन्म के किनारे से लेकर मृत्यु के किनारे तक पहुंचा दिया, पर ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, जैसे नाविक को देने के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं था। चौथा वाक्य देखते हैं। चौथे वाक्य के अंदर कवित्री ने जो है भेदभाव के विषय में बताया है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब वो बताते हैं कि थल थल में बसता है शिव ही अर्थात ईश्वर, कि जो भी यहाँ पे धरती पे जितना भी स्थान है उस सारे के सारे स्थानों पर जो है ईश्वर बसा हुआ है। सृष्टि के कण कण में जो है ईश्वर बसा हुआ है, ठीक है, कण कण समझो, या सारी जगहों पे ईश्वर हर जगह है, ठीक है। थल थल में बसता है शिव ही अर्थात सृष्टि की जितनी भी संसार की जितनी भी जगह है, हर एक कण कण में जो है शिव बसा है, ईश्वर बसा है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ठीक है। अब कविता क्या बताती है कि भेद ना करो, हमें भेद करने की, अंतर करने की, भेदभाव करने की, ठीक है। भेद का अर्थ होता है अंतर करना या भेदभाव करना, ठीक है। हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सृष्टि के हर एक चीज में, हर एक कण कण में जो है वो ईश्वर तो बसा ही है। हम कौन हो गए हैं हिंदू और मुस्लिम जैसा धर्म बनाने वाले? हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें ये भेद नहीं करना चाहिए कि तू हिंदू मैं मुस्लिम, ऐसा भेद हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज्ञानी तो अब ये अज्ञानी वाली बात हो गई, जो हम भेद कर रहे हैं ना कि भाई तू कौन मैं कौन, धर्म के आधार पर हमने जो भेद किया, ये धर्म के आधार पर जो भेद करना हो गया, ये हो गया अज्ञानता, ठीक है, अज्ञानी वाली बात हो गया। ज्ञानी वाली बात कौन सी है? ये कवित्री बताती है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ठीक है, मतलब खुद को जानना, स्वयं को जानना ही असली ज्ञान है। स्वयं को जानना ही यहाँ पर असली ज्ञान है। वही है साहिब से पहचान। साहिब से पहचान अर्थात साहिब का पाना, साहिब का मिलना। अब यहाँ पे साहिब कौन है? यहाँ साहिब है ईश्वर। तो कवित्री क्या बताती हैं कि भाई स्वयं को जान लो, और स्वयं को जान लिया मतलब आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तो ईश्वर को प्राप्त आप कैसे कर पाओगे? जब आप खुद को जान पाओगे। हिंदू मुस्लिम जैसे भेदों में धार्मिक भेदभाव जो है बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि सृष्टि के हर एक कण के अंदर ईश्वर बसता है। तो ईश्वर तो हर जगह है, हम एक ही धर्म के अंदर क्यों ढूंढ के निकालें ईश्वर को? ईश्वर तो सृष्टि की हर एक चीज के अंदर है। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी बनना है तुमको, ज्ञानी बनने के लिए अज्ञानी वाली बातें तो मत करो। भेदभाव क्यों करना है तुमको? छुआछूत जैसे बाहरी आडंबरों में तुम्हें क्यों रखना है? अंधविश्वासों में तुम्हें क्यों घुसना है? तुम इस तरीके के जो है कार्य मत करो। इससे क्या होगा कि तुम, इससे बेहतर है क्या करो कि तुम ज्ञानी बनो। ज्ञानी कैसे बनो? तुम खुद को जान लो, खुद के भीतर जानो, खुद के अंतर मन को जानो, और जब तुम उसको जान जाओगे तब तुम जो है ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। कहते हैं ना कि ईश्वर को स्थान स्थान पे ढूंढ रहा है मनुष्य, ठीक है, कभी पत्थर पूज रहा है, कभी मूर्ति पूज रहा है, ठीक है। हर एक सृष्टि की चीजों को पूछ के वो सोचता है कि भाई मैं जो है ईश्वर को इस तरीके से प्राप्त कर लूंगा। पर यहाँ पे कवित्री क्या बताते हैं कि भाई तुम खुद को जान लो, यही काफी है। और खुद को जान लिया मतलब तुमने ईश्वर को जान लिया, क्योंकि तुम क्या करोगे? तुम आत्मलोचना करोगे, ठीक है, आत्मालोचना, आत्मालोचना करोगे अर्थात तुम स्वयं को जानोगे, तुम स्वयं की कमी जानोगे, तुम स्वयं के गुण जानोगे, ठीक है। और यही जो है ईश्वर भी तो तुम्हें यही बताएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई है, ठीक है। तो तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी कमियां, तुमको अगर तुम्हारी कमियां पता चल जाएगी, तुम आत्मलोचन करोगे, तुम खुद को जानोगे, तो तुम क्या करोगे? अपनी कमियों को जानोगे, और कमियों को जानने के बाद तुम क्या करोगे? उसको गुण में बदल लोगे। तो तुम्हारे तो अवगुण ही सारे खत्म हो गए। तो यहाँ पे कवित्री का मतलब तात्पर्य यही है कि भाई ज्ञानी इस तरीके से बना जा सकता है। खुद को जान लो, इधर उधर जो भटकना है ना तुम्हारा कि ये प्राप्त कर लो, वो प्राप्त कर लो, इंद्रिया जो है तुम्हारी फैली जा रही है, मोह माया के जाल में तुम लोग जकड़े जा रहे हो, तो उन सब चीजों को त्याग कर खुद को जानने के अंदर लग जाओ, और ईश्वर को बाहर ना ढूंढ के अपने भीतर ही ढूंढने का प्रयास करो।